योगी आदित्यनाथ ने बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा फिर उठाया है। आदिवासी की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर ऐसा हमला किया कि अखिलेश यादव भड़क उठे। अखिलेश यादव ने इसे डरे हुए इंसान की पहचान बताया। उन्होंने दावा किया कि यूपी के उपचुनाव में सभी 9 सीटें बीजेपी हार रही है। कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। पटेंगे तो कटेंगे के चुनावी शोर का गर्द अभी थमा भी नहीं था कि सीएम योगी ने एक और नारा टॉस कर दिया। ये वो नारा था जिसने समाजवादी पार्टी के खेमे में खलबली मचा दी। सीएम ने बेटियों की सुरक्षा को लेकर जहां बयान दिया वहां चुनाव होने वाले हैं। यहां भाषण कर रहा था तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। अपने नौजवान के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे, लेकिन इसमें भी तय किया गया 20% जगह हम लोग बेटियों को देंगे। पुलिस की भर्ती में 20% बेटियां होंगी, क्योंकि जब इस सफाई गुंडे किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करेंगे तो ले घोसा, ले लात, ले जूता मार करके इनका चौराहे का उपचार भी कर सके। मुजफ्फरनगर के मीरापुर और मुरादाबाद के कुरंदकी विधानसभा सीट यूपी के उन्हीं 9 विधानसभा सीटों में से है जिस पर उपचुनाव के तहत 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। शुक्रवार को सीएम योगी के बिटिया घबराई वाले दिए बयान पर अखिलेश यादव तिल मिला गए। उन्होंने सीएम योगी पर करारा पलटवार किया। ये सरकार बहुत अहंकारी है। ऐसा लगता है कि यूपी में कानून का राज समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में शक्ति और सत्ता का अनुचित दुरुपयोग हो रहा है। ये बात याद होगा आपको, जब भी सरकार के खिलाफ हम लोगों ने कहा होगा तो इन बातों को हमेशा रखा कि सरकार अहंकार में संविधान भी भूल गई है। यूपी में उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, नारे और पोस्टर की बाढ़ आ गई है। वैसे इसकी शुरुआत बटेंगे तो कटेंगे के नारे से हुई थी। हालांकि आगरा में जब सीएम योगी ने यह बयान पहली बार दिया था तब यूपी उपचुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ था। लेकिन जब इस नारे की खनक राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई देने लगी तो यूपी की सियासत भी बयानों की पटरी पर दौड़ने लगी। अखिलेश यादव की पार्टी ने योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के समानांतर एक के बाद एक कई नारे गढ़ डाले और पार्टी दफ्तर के बाहर लखनऊ में कई पोस्टर लगाए गए। भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेजों के, इसीलिए इन्होंने इस तरह के नारा दिया था। ये भारत और खासकर उत्तर प्रदेश का समाज ऐसे नारों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। सीएम योगी ने आज भी अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी पर तीखा तंज किया। अलीगढ़ के खैरा विधानसभा चुनाव के लिए भी 20 नवंबर को ही मतदान है। लिहाजा चुनावी मंच पर माइक थामते ही सीएम योगी समाजवादी पार्टी पर बरसने लगे। तो सभ्य समाज के लिए कलंक है और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये लाल टोपी काले कारनामे इसको पनपने मत दीजिए। नेताजी श्री मुलायम सिंह जी को अवश्य कष्ट हो रहा होगा कि मेरे कैसे सपूत ने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की गिरवी रख करके पूरी पार्टी को ही सत्यानाश करने में उतारू हो गया है। सीएम योगी की प्राथमिकता में यूपी की कानून व्यवस्था पहले नंबर पर है, इसलिए उसको लेकर वो किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं करते। अपनी इसी छवि को जनता के बीच पेश करते हैं। जब आक्रामक होते हैं तो समाजवादी पार्टी कुछ यूं जवाब देती है।
जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। यूपी की 9 सीटों पर चुनाव नहीं हो रहा है, बल्कि साख की लड़ाई बन गई है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अच्छे परिणाम और बीजेपी के निराशाजनक नतीजे के बाद ये दूसरा मौका है जब दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। ऐसे में उपचुनाव में 9 सीटें यूपी की चुनावी दशा और दिशा को तय करेगी और 2027 विधानसभा चुनाव के लिए रास्ते तय करेगी। अलीगढ़ से समद श्रीवास्तव, लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।